अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू डे 12 ऑफ आवर एटॉमिक हैबिट्स सीरीज। आज हम एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर का चैप्टर 12 डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है द लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट। ये चैप्टर एक बड़े जबरदस्त कॉन्सेप्ट पे फोकस करता है कि हम इंसान हमेशा वो काम करते हैं जो हमें इजी लगते हैं। हम हमेशा उन्हीं हैबिट्स को फॉलो करते हैं जो हमें एफर्टलेस लगती हैं, और जो काम हमें जरा सा भी मुश्किल लगे हम उसे अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। तो जेम्स क्लियर इस चैप्टर में दुनिया की हिस्ट्री तक की एग्जांपल देते हैं ताकि हम समझ सकें कि अच्छी हैबिट्स और ग्रोथ का असली राज क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जेम्स क्लियर सबसे पहले हमें एक स्टोरी सुनाते हैं जेम्स डायमंड की। उन्होंने अपनी मशहूर किताब गन्स जम्प्स एंड स्टील में एक बहुत बड़ा सवाल उठाया कि कुछ मुल्क और कौमें बहुत तेजी से तरक्की करेगी जबकि कुछ कौमें पीछे रह गई, तो ऐसा क्यों हुआ। तो वो डायमंड इसके जवाब में कहते हैं कि इसका जवाब सिर्फ इंटेलिजेंस या मेहनत नहीं है, बल्कि इसका सबसे बड़ा फैक्टर है इन्वायरमेंट और जियोग्राफी। वो इसकी मिसाल ये देता है कि एशिया और यूरोप के पास ऐसी जमीनें थी जो ज्यादा जरखेज थी और जहाँ खेती करना बहुत ज्यादा आसान था। उनके पास ऐसे क्रॉप्स थे जो जल्दी उग आते थे, जैसे वीट और राइस वगैरह। इसके अलावा उनके पास डोमेस्टिक एनिमल थे, घोड़े, बकरी, गाय और बैल वगैरह, जो कि ट्रांसपोर्ट में भी काम आते थे और फार्मिंग करने में भी बहुत ज्यादा हेल्प करते थे। और रिजल्ट ये हुआ कि इनके पास खेती बाड़ी आसान थी, जिसकी वजह से ज्यादा फूड अवेलेबल था और ज्यादा पॉपुलेशन भी थी, जिनकी वजह से इनकी आर्मीज भी स्ट्रॉन्ग थी। और यही रीजन था कि जिनकी वजह से इन कंट्रीज ने बहुत तेजी से तरक्की की। लेकिन अमेरिका के एनवायरनमेंट में ये एडवांटेज नहीं था। ना ही उनके पास अच्छी जमीन थी, ना ही उनके पास डोमेस्टिक एनिमल थे, और उनके पास खेती बाड़ी करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल था। और यही वजह थी कि उनकी डेवलपमेंट बहुत ज्यादा स्लो हो गई। यानी जहाँ पे चीजें आसान थी उनकी नेचुरली ग्रोथ फास्ट हो गई और वो तेजी से तरक्की कर गए, और दूसरी साइड जहाँ पे चीजें मुश्किल थी उनकी प्रोग्रेस नेचुरली बहुत स्लो हो गई। और यही था द लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट का सबसे बड़ा ग्लोबल एग्जाम्पल। और यहाँ पे जे डायमंड कहते हैं कि सोसाइटीज हमेशा वही रास्ता चुनती है जो सबसे ज्यादा आसान हो। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, हैबिट्स और स्मॉल चेंजेस। जेम्स क्लियर कहता है कि हमारी जिंदगी में भी बिल्कुल इसी तरह होता है। हमें वो चीजें पसंद होती हैं जो बहुत ज्यादा आसान हो, और जो चीज जरा से भी मुश्किल हो हम उसे अवॉइड करना शुरू कर देते हैं, उससे भागने लगते हैं। और इसकी सादा सी मिसाल ये है कि अगर हमारे मोबाइल की होम स्क्रीन पे इंस्टाग्राम हो तो हम दिन में ऑटोमेटिकली उसको 50 दफा खोल लेते हैं। लेकिन अगर उसी इंस्टाग्राम को ओपन करने के लिए हमें 3 से 4 स्टेप्स लेने पड़े तो हम उसे अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। तो लेसन सिंपल है, अपनी अच्छी हैबिट्स से फ्रिक्शंस को रिमूव कर दो और अपनी बुरी हैबिट्स में फ्रिक्शंस को ऐड कर दो। अपने अच्छी हैबिट्स को बहुत ज्यादा आसान बना दो और अपनी बुरी हैबिट्स को बहुत ज्यादा मुश्किल बना दो। ऐसा करने से आप नेचुरली अच्छी हैबिट्स को फॉलो करोगे और बुरी हैबिट्स को अवॉइड करना शुरू कर दोगे, और यही सक्सेस और असली ग्रोथ का सही तरीका है। तो यहाँ पे जेम्स क्लियर एक जबरदस्त एग्जांपल देते हैं कि अगर तुम्हारे हाथ में किसी गार्डन का होज हो यानी पाइप, और उसमें पीछे से एक बेंड आ जाए जिसकी वजह से पानी आना बंद हो जाए या बहुत ज्यादा स्लो हो जाए, तो तुम जोर लगाते हो, विल पावर यूज करते हो, पानी के प्रेशर को तेज भी करते हो, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। और जैसे ही तुम उससे एक बेंड को सीधा करते हो पानी ऑटोमेटिकली तेजी से आना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे लेसन ये है कि हैबिट्स चेंज करने का तरीका मोटिवेशन से नहीं बल्कि इन्वायरमेंट और रेजिस्टेंस चेंज करने से है। अपनी हैबिट्स में आने वाली फ्रिक्शंस को रिमूव कर दो तो आपकी हैबिट्स ऑटोमेटिकली इजी हो जाती है। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, प्राइम द एनवायरनमेंट फॉर फ्यूचर यूज। एक जापानीज एक्सपर्ट मैरी कोंडो कहते हैं कि अगर आप किसी भी चीज को यूज करते हो तो उसको फौरन उसकी जगह पे वापस रख दो, क्योंकि ऐसा करने में शायद आपको 5 सेकंड लगे। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो नेक्स्ट टाइम जब आप उस चीज को यूज करना चाहोगे तो उस चीज को ढूंढते ढूंढते आपको 5 मिनट भी लग सकते हैं। तो देखने में ये एक छोटी सी हैबिट लगती है, लेकिन ऐसा करने से आप अपने एनवायरनमेंट को फ्यूचर के लिए डिजाइन करते हो, जो आपके फ्यूचर में आपकी एनर्जी और आपके टाइम को बचाता है। और इसी को जेम्स क्लियर कहते हैं प्राइम द एनवायरनमेंट फॉर फ्यूचर यूज, यानी अपनी छोटी छोटी चीजों को पहले से सेट रखो, अपना एनवायरनमेंट पहले से तैयार कर लो ताकि जब एक्शन का टाइम आए तो आपको हर चीज एफर्टलेस लगे। तो ये था मेक इट इजी रूल कि अपनी चीजों को आसान कर दो ताकि आप अपनी हैबिट्स को फॉलो कर सको। और आप इस रूल को उल्ट भी कर सकते हो अपनी बैड हैबिट्स को छोड़ने के लिए, यानी चीजों को मुश्किल बना दो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप टीवी कम देखना चाहते हो तो रिमोट को कहीं छुपा दो और टीवी को अनप्लग कर दो। इसी तरह अगर आप जंक फूड नहीं खाना चाहते तो उन्हें कहीं फ्रिज से दूर रख दो या कहीं छुपा दो, और हेल्दी फूड को हमेशा सामने रखो। यानी गुड हैबिट्स को फॉलो करने के लिए अपने एनवायरनमेंट को इजी बना दो और अपनी बैड हैबिट्स को छोड़ने के लिए अपने एनवायरनमेंट को मुश्किल बना दो। तो ये था चैप्टर 12 द लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट।
इसका लेसन सिंपल है कि अपनी लाइफ और अपने इन्वायरमेंट को इस तरह डिजाइन करो कि आपकी अच्छी हैबिट्स एफर्टलेस हो जाए और आपकी बैड हैबिट्स नेचुरली मुश्किल हो जाए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो और सब्सक्राइब जरूर कर लो ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहे। तो मिलते हैं चैप्टर 13 में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज।